हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जो जैकबोर्ड बार बार आप लोगों के लिए बिग नोटिस जारी कर रहे हैं, क्या वो जैकबोर्ड का गलती है? बिल्कुल, मैं कभी भी जैकबोर्ड को गलती कभी नहीं ठहराना चाहूंगा, क्योंकि सारा का सारा गलती जो है हमारे पास है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित होते, अगर हम लोग आज एजुकेटेड होते, तो हम लोग कहीं ना कहीं जरूर आंदोलन करते। क्योंकि एग्जाम से पहले कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है, कोई ऐसा धारा नहीं है जहां पे ये नहीं बताया गया है कि एग्जाम से 1 से 2 महीना पहले आप एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दीजिए, आप सिलेबस को चेंज कर दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव डाल दीजिए। ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जैकबोर्ड ने स्टूडेंट को तमाशा बना के रख दिया है। जिस तरह से एक मदारी वाला जिस तरह से बंदरों को नचाते हैं ना, देखे होंगे ना आप लोग, बहुत मजा आता है। ठीक उसी तरह से आज स्टूडेंट को जैकबोर्ड अपनी उंगली पे नचा रहे हैं और सोचते होंगे सर ये जैकबोर्ड ने क्या कर दिया। हम लोग बोलते हैं ना कि ये गलती जैकबोर्ड का है, थोड़ा सा भी उनका गलती नहीं है, सारा गलती हम लोगों के पास है। अगर हम लोग आज बार बार मैं कह रहा हूं, अगर शिक्षित होते ना, आज आंदोलन हो जाता और जैकबोर्ड का मजाल नहीं था कि उन्होंने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर सकता था। फाइनली जब चेंज हो गया है तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगी, सब्जेक्टिव कैसे आएगी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आज आप लोगों को पता है जैकबोर्ड ने तो एग्जाम पैटर्न में चेंज किया ही क्या है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्कशीट गायब कर चुका है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप लोगों का पहले 2 टर्म में एग्जाम होती थी, अब आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, अब होगी 1 टर्म में एग्जाम। 1 टर्म में आप लोग एग्जामों के पहले 2 पेपर दिया जाता था, एक फुली ऑब्जेक्टिव का दिया जाता था, एक फुली सब्जेक्टिव का दिया जाता था। लेकिन अभी आपको एक ही पेपर मिलेगी आपका 2024 में जब आप फाइनल एग्जाम बैठेंगे, वहां पे एक ही पेपर मिलेगी जहां पे इंक्लूडेड होगी, जहां पे 30 प्रश्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव, जहां पे आप इजीली से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका नोटिस जो जारी किया था, इस नोटिस को समझिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। जैकबोर्ड का दम होता है ना, याद रखिएगा सर, आप लोग जो तमाशा बनाकर रखे ना स्टूडेंट को, कभी ये बोल रहे, कभी वो बोल रहे, कभी एग्जाम पैटर्न चेंज कर रहे, कभी बोल रहे हमारी सीट नहीं आएगी, तमाशा बना के रखे ना, एक बार अंदर जाके देखिएगा सर, आपका भी बच्चा पढ़ रहा होगा घर पे। एक बार याद रखिएगा, अगर इस तरह सर मैं अध्यक्ष होता, मेरे बात को समझिए सर, आप जो बार बार पैटर्न चेंज कर रहे हैं ना, अगर मेरी आवाज सर आपके पास पहुंच रही है तो मेरे इस बात को ध्यान से सुनिए सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं जैकबोर्ड का अध्यक्ष होता और मैं दिन ब दिन प्रतिदिन कुछ नया नया जो है इंक्लूडेड करते जाती जैकबोर्ड के माध्यम से, और आपके घर के आसपास में 4-5 ऐसे बच्चे होते जो बार बार बोलते थे कि मैं जैकबोर्ड को गाली दूं या जैकबोर्ड को मैं मार डालूं, सोचते होंगे, तो बताए आपके अंदर क्या बीतता होगा। अभी जब बार बार चेंज कर रहे हैं ना, कभी एग्जाम पैटर्न, कभी सिलेबस, कभी ओमार सीट को गायब कर दे रहे, ये जो आप लोग तमाशा बना के रखे हैं ना सर, कोई बात नहीं है। याद रखिएगा, देखने वाला ऊपर वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं सर, ये जो भी लागू करने का था, आप 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। लेकिन सर 7-8 महीना पहले आपको ये बताना चाहिए था, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए था। चाहूंगा कि आप लोग कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपका छोटा भाई अभी भी खड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे, याद रखिएगा, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं कि जितना भी मेरा पढ़ रहे हैं सब मेरा बहन है, सब मेरा भाई है। मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है। मैं बस आप लोग एक छोटा सा भाई हूं, मुझे जो भी चीज आता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। बस मैं जैकबोर्ड के माध्यम से ही बताना चाहूंगा सर, कभी भी इस साल सर कर लिए ना, कभी भी इस तरह से मत कीजिए। बस अपने अंदर में झांक कर देखिएगा, अगर मेरे बच्चे का साथ ऐसा होता तो क्या होता है, एक बार जरूर सोचिएगा, ठीक है सर। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से एकदम जकड़ कर रखिए। जिस तरह से मैग्नेट जिस तरह से लोहा को खींचता है ना, उस तरह से पकड़ कर रखिए। 100% लेटेस्ट न्यूज के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते सर ये बदलाव, ओमार सीट नहीं होगी, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। अब समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव जो आप लोग एग्जाम पहले होता था ना, गोल गोल करने का, अब वो सिस्टम नहीं, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, शिक्षित बनिए मेरा लाल। अभी जो आपके साथ घटना घट रही है ना, आने वाला दिन में अगर आपका बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे ना, कभी ऐसा दिन ना दिखाए उनको, क्योंकि हम लोग आज अनपढ़ बनकर, आज घर पे हम लोग चूहा बनकर रह गए हैं। समझिए, बाज की तरह उड़ान डालिए सर, कोई रोकने वाला नहीं होगा। बस हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का कर्तव्य का पूरा हम लोग करेंगे, ठीक है। समझिए, अब बोलता है सर क्या कि राज्य हिंदुस्तान व्यवहार स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024-25 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया। अब कर दिया है, बदलाव कर दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओमार सीट पर, उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होंगी, यानी एक ही साथ एक ही टर्म में आप लोगों के एग्जाम लिए जाएंगे। जहां पे आप लोगों का टर्म 1 में ही, याद रखिएगा, टर्म 1 में आप लोगों का पूरा 30 ऑब्जेक्टिव और प्लस 50 सब्जेक्टिव का क्लासेस होगी आप लोगों का फाइनल एग्जाम में।
ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। अब गोल गोल का सिस्टम नहीं है, अब जो बार बार गोल गोल करते थे ना, वह सिस्टम नहीं है। उसके बाद राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटर के में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवाल की संख्या में कटौती कर दी, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। सब्जेक्टिव में 2024 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु दीर्घ लघु होगी। ठीक है, बचे 20 अंक फीसदी जो है आंतरिक मूल्यांकन, जो इंटरनल होगी आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 2025 की परीक्षा में 20% ऑब्जेक्टिव होगी। अब आने वाला जो दिन होगा, जो आपके क्लास में आपका जो भी भाई पढ़ रहे हैं क्लास 11 में, उनको पहले अगवा कर दीजिएगा कि अब उनका एग्जाम 2025 में जब वो देंगे तो वहाँ पे आप लोग का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी और 80% जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव आएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, और यहाँ पे ये जो बताया गया है कि जैकबोर्ड पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तरी पर करेंगे। अगले माह में मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेंगे। इससे विद्यार्थी को परीक्षा पद्धति जानकारी मिलेगी। सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न बढ़ेंगे उसके आधार पर तैयार कर सकेंगे। जैक ने पूर्व में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्धारित की। जैक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। दोनों देखिए, अभी परीक्षा कैलेंडर जो आप लोगों को ऑलरेडी जारी हो चुका है 6 फरवरी से। इसमें आप लोगों का चेंजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग यही मानकर तैयारी करना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट था मेरे लाल, जो जैकबोर्ड ने तमाशा बना दिया है। एक बात याद रखिएगा, जैक नए पैटर्न पर जारी करेगी मॉडल प्रश्न पत्र। जो आप लोगों का 30% का ऑब्जेक्टिव होगा, 50% का जो सब्जेक्टिव होगा, वो जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर जो है आप लोगों का अगले माह में जारी कर दिए जाएंगे। ये है लेटेस्ट न्यूज। अब बात करें सर, हम लोग तो पूरा टेंशन में आ गए। टेंशन नहीं लेना है। मेरा पास एक बात याद रखिएगा, टेंशन लेने से बेहतर है कि याद रखिएगा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग अब ध्यान नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव ध्यान नहीं देंगे तो 30 मार्क्स उठेगा नहीं। टारगेट बना के रखिए पहले से ही, खास करके एप्लीकेशन वाले ध्यान दीजिएगा। टारगेट बना के रखिए कि सर 30 का मतलब 30 है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, टारगेट बनाइए पहले कि 30 का मतलब 30 होता है। बाकी 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ना, टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्लास जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसके बाद हम लोगों ने देखे थे हिंदी के बारे में। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना ले। सब्जेक्टिव क्लास भी आप लोगों के एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। जो चीज़ मैं बताऊंगा, सारा क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उससे बाहर नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। इस बात पर आप लोग विश्वास रखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं हमारे लाल कि आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चलेगा कि हमारे पेपर में हमारे सीट से क्वेश्चन आएगी या नहीं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।